हेलो दोस्तों, आप सभी का अविनाश जी कंप्यूटर चैनल पर स्वागत है। मैं मनोज सर आप लोगों को बायोलॉजी के कुछ चैप्टर पढ़ाऊंगा। आज का पहला चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ने के पहले यह जान लेते हैं कि सिस्टम, एक शब्द होता है सिस्टम। जब हम बायो में पढ़ने लगते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक सब सिस्टम आता है। सिस्टम शब्द का अर्थ क्या होता है? सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम यानी तंत्र। सिस्टम शब्द को देखते ही हमें यह समझ आना चाहिए कि हमें कई प्रकार अंगों का अध्ययन करना है जो लगभग एक समान कार्य करते हों। उन अंगों का समूह, अंगों का समूह जो एक समान कार्य करते हैं। उन अंगों के समूह को सिस्टम यानी तंत्र कहते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे। सिस्टम उन अंगों के समूह जो एक समान कार्य करते हों, लगभग एक समान ही कार्य करते हों, उन अंगों के समूह को सिस्टम कहते हैं। अब हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत हम शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं उनका अध्ययन करते हैं। स्केलेटल सिस्टम की परिभाषा हम जान लेते हैं इसी के साथ साथ। परिभाषा, हड्डियों के समूह को कंकाल तंत्र कहते हैं। अब यहाँ पर हड्डियां देखिए, अलग अलग प्रकार की हड्डियां हैं, एक समान कार्य कर रही हैं, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम को तैयार करने में कार्य कर रही हैं। इसलिए हड्डियों के समूह को स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ग्रुप ऑफ बोन is known as skeleton system। इतना आप लोग समझ गए होंगे। परिभाषा में हम देखते हैं हड्डियों के समूह को स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ग्रुप ऑफ बोन इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। आप लोग इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, किसके अंतर्गत कितनी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। स्केलेटल सिस्टम में मानव स्केलेटल सिस्टम यानी कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। एक वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, पहला देखते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम।
इसका मतलब होता है अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र। और दूसरा पार्ट हो जाता है अपेंडिकुलर स्कैंडल सिस्टम। सिस्टम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, परिशिष्ट कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब देखते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत हम 80 हड्डियों का अध्ययन करते हैं। टोटल बोन ऑफ 80 हड्डियों का अध्ययन करते हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत 126 हड्डियों का अध्ययन करते हैं। अब हम देख लेते हैं, 80 हड्डियां तो कम है। पहले हम 126 हड्डियां अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को के बारे में बताते हैं। आप हमारे वीडियो के साथ साथ बने रहिएगा। आपको वीडियो के साथ बने रहेंगे तो देखते लिखने के साथ साथ आपको याद भी होता रहेगा। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से लिखते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 हड्डियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें ये दोनों हैंड बोन और दोनों पैरों की हड्डी आ जाते हैं अपेंडिकुलर में। और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में अक्षीय कंकाल तंत्र होता है। जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हम उसका अध्ययन करेंगे जो हमारे नाजुक अंगों जैसे हार्ट, फेफड़ा, इन सब का रक्षक कवच होती हैं। तो हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में पहला हैंड बोन। हैंड बोन को साइंस लैंग्वेज में लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब कहते हैं। हाथ, हमारे हाथ में टोटल 30 हड्डियां होती हैं। अब देखते हैं कितने प्रकार की कितनी हड्डियां होती हैं। आप हमारे साथ साथ बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको याद होता रहेगा। फर्स्ट बोन होती है ह्यूमेरस। पहली हड्डी हो गई ह्यूमेरस, जो दोनों हाथों में एक एक हड्डियां होती है, एक ही साथ में। ह्यूमेरस हमारे यहाँ की हड्डी होती है, जहां से हमारा ये हाथ शुरू होता है, ये ह्यूमेरस बोन है। और दूसरी बोन हो जाती है रेडियस। थर्ड बोन होती है अल्ना। अब हम देखते हैं रेडियस बोन कहाँ पाई जाती है, अल्ना बोन कहाँ पाई जाती है। रेडियस बोन हमारी ये अंगूठे साइड वाली हड्डी, यहाँ गांठ से जब शुरू होते हैं अंगूठे साइड वाली हड्डी रेडियस बोन होती है। छोटी अंगुली साइड वाली अल्ना बोन होती है, जो दोनों हाथों में एक एक हड्डियां होती हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम कार्पल बोन। याद कर दीजिएगा, कार्पल यानी कलाई से कार्पल। याद करने के लिए आप ध्यान रखें, कलाई यानी कार्पल बोन हमारी होती हैं 8 + 8, दोनों हाथों में 8 हड्डियां, 8 यहाँ 8 यहाँ। कार्पल के बाद आता है मेटाकार्पल, जो यहाँ से 5 ब्रांच निकल होती हैं 5 अंगुलियों के लिए, दोनों हाथों में 5 हड्डियां होंगी। मेटाकार्पल 5 + 5, दोनों हाथों में 5 हड्डियां होंगी। इसके बाद आ जाते हैं हम
मेटाकार्पल के बाद ये अंगुलियों की हड्डी आती है, जिनको हम फिंगर यानी फेलेंजेस हड्डियाँ बोलते हैं। इन चारों हड्डियों में चारों अंगुलियों में 3-3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14। अंगूठे में हमेशा 2 हड्डी पाई जाती हैं। चौदह एक हाथ में, 14 दूसरे हाथ में। जैसा आप देखें हैंड बोन में हमारी 6 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला ह्यूमरस 1+1 बोन, रेडियस 1+1 बोन, अल्ना 1+1 बोन, कार्पल 8+8 बोन, मेटाकार्पल 5+5 बोन, फेलेंजेस 14+14। अब हम देखते हैं टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 8, 6, 14, 14, 8, 14, 8, 22, 22, 10, 32, 32, 10, 42, 42, 10, 52, 52, 8, 60, 30+30। दोनों हाथों में टोटल 60 हड्डियां हो गई। इसके बाद हम देखते हैं अपेंडिकुलर के अंतर्गत आता है लोअर लिम्ब यानी लेग की बोन। लेग बोन, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में लोअर लिम्ब कहते हैं। आप हमारे वीडियो के साथ साथ बने रहिएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको साथ में याद भी होता रहेगा। लेग बोन में कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं, कहाँ पर कौन सी हड्डी होती है, किसका क्या नाम होता है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको याद होता रहेगा। लेग बोन में हम फर्स्ट सवाल देखते हैं। सबसे पहले आती है फीमर की हड्डी, जो हमारे जंघे वाली हड्डी होती है, इसको हम फीमर बोलते हैं। फीमर, जो दोनों पैरों में एक एक हड्डियां होती हैं। फीमर को शरीर की सबसे बड़ी हड्डी माना जाता है। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए दिन वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लार्जेस्ट बोन है, हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट बोन है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि हमारे शरीर में खोखली हड्डी कौन सी होती है। पूरे शरीर में हमारे फीमर हड्डी जो होती है वो खोखली होती है, जबकि पक्षियों में सारी हड्डियां खोखली पाई जाती हैं, इसलिए आकाश में आसानी से उड़ पाती हैं। फीमर के बाद आते हैं जंघे के बाद हमारा आता है घुटने की हड्डी। घुटने की हड्डी को हम कहते हैं पटेला। पटेला, पटेला दोनों पैरों में एक एक हड्डियां होती हैं, एक इस पैर में एक इस पैर में। ये गांठ की हड्डी है, नी पॉइंट पे जो बोन होती है उसे पटेला बोन कहते हैं। और तीसरा हो गया, उसके बाद आता है पैर के नीचे हमारी हड्डियां 2 ब्रांच में बढ़ जाती हैं। एक हो जाती है टीबिया और दूसरी फिबुला। अब देखते हैं टीबिया कहाँ होती है, फिबुला कहाँ होती है। टीबिया बोन होती है जो पैर में हमारे अंगूठे साइड की बोन होती है, उसको हम कहते हैं टीबिया, जो कि एक एक हड्डी दोनों पैरों में होती है। फिबुला जो हमारी छोटी साइड वाली हड्डी होती है उसे फिबुला कहते हैं, एक एक हड्डी होती है दोनों पैरों में। उसके बाद आ जाते हैं फुट पॉइंट पे। फुट में जैसे यहाँ कलाई पे 8 हड्डियाँ होती हैं, यहाँ फुट में होती हैं जिसको कहते हैं टार्सल बोन। 7 हड्डियाँ होती हैं, वहाँ से अंगुलियों के लिए जो हड्डियाँ आती हैं उनको कहते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल जो कि 5 हड्डियाँ होती हैं दोनों पैरों में। और इसके बाद आता है अंगुलियों की हड्डियाँ। जैसा कि हमने बताया था, अंगुलियों में चारों अंगुलियों में 3-3 हड्डियाँ होती हैं, अंगूठे में 2। यहाँ पर भी फेलेंजेस 14 हड्डियाँ हो जाएंगी। फेलेंजेस 14+14, दोनों पैरों में फेलेंजेस 14 हड्डियाँ होंगी।
जैसा कि आप देख रहे हैं हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, इनका नाम क्या है, पैर में कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है, इनका नाम क्या है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जो कि अभी पिछले ईयर पूछा गया था यूपीएससी के एग्जाम में, शाइनिंग बोन किसे कहते हैं। हमारे शरीर में एक बोन को शाइनिंग बोन के नाम से जाना जाता है, जो होती है टिबिया हड्डी को शाइनिंग बोन कहते हैं। शाइनिंग बोन, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। शाइनिंग बोन, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं पहले कि टोटल कितनी हड्डियां हो गया पेंडिकुलर में। फीमर 2, पटेला 2, 2 2 4, 2 6, 2 8, 7 7 14, 8 10 18, 18 4 22, 10 32, 32 10 42, 42 10 52, 52 8 60। हमारी पैर में भी टोटल 30 हड्डियां होती हैं, दोनों पैरों में मिलाकर 60 हड्डियां हो जाती हैं। 60 हो गए हैं, 60 हड्डियां हो गई हैंड बोन, 60 पैर लेग बोन, टोटल मिलाकर हो गई 120 हड्डियां। टोटल हमने पढ़ लिया 120 हड्डियां। अब बची कितना, 6 हड्डियां, ये कहाँ होती हैं। अब आप लोग इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। 6 हड्डियां कहाँ होती है उसको बताते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो 126 हड्डियां आती हैं, 120 सामने है, आगे बताते हैं। दो गर्डिल होती है, जैसे एक शोल्डर गर्डिल, हिप गर्डिल। शोल्डर गर्डिल में होती हैं 2 प्रकार की हड्डियां। पहला हो जाता है स्कैपुला, नहीं क्लेविकल डाल दें, स्कैपुला डाल दें। क्लेविकल 1 + 1। क्लेविकल बोन कहाँ होती है। क्लेविकल बोन हमारी जो यहाँ से कंधे की हड्डियाँ शुरू होती हैं, यहाँ से ये वाली हड्डी, इसको हम क्लेविकल बोन कहते हैं। दोनों साइड एक एक हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद एक होता है स्कैपुला। स्कैपुला, ये जो हमारे शरीर पे पीछे के साइड ये जो हड्डी उठी होती है, इसको हम स्कैपुला बोन कहते हैं, जो कि एक एक दोनों साइड होती है। अब आता है हिप गर्डिल। हिप गर्डिल, हिप गर्डिल हमारे हिप गर्डिल में हिप बोन होती है। हिप बोन 1 + 1, एक एक हड्डियां हिप बोन होती है। ये हड्डी होती कहाँ है, जहां से हमारी जंघे की हड्डी शुरू होती है, यहाँ दोनों साइड एक एक हिप बोन होती है। अब आप देख लीजिए, जैसे हैंड बोन हो गई, हैंड बोन हो गई 30 + 30, टोटल 60 बोन। लेग बोन हो गई, लेग बोन 30 + 30, टोटल 60 बोन। और आ गया शोल्डर गर्डिल पे 2 + 2। शोल्डर गर्डिल, शोल्डर गर्डिल पे हो गया 2 + 2, टोटल 4। आ जाता है हिप गर्डिल पे। हिप गर्डिल 1 + 1, टोटल 2। देखते हैं हम टोटल कितनी हड्डियां हो गई। 60 60 120, 4 2 6, 126। आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।
यदि इसमें कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता हो तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। देखिए वीडियो को। धन्यवाद।